जय हिंद। मैं अनुज कौशिक और आप देख रहे हैं पराक्रम कोचिंग चैनल। ये कोचिंग चैनल आपको आपके सपनों के लिए एक बेहतरीन मुकाम देता है, बेहतरीन रास्ता देता है जिस पर चलकर आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी जीडी ने बहुत बड़ी भर्ती निकाली है, 26,146 पद है इसमें। तो आज हम हिंदी के पाठ्यक्रम के पर बात करने वाले हैं कि हिंदी में आखिर पूछा क्या जाता है, और ऐसे ही एक एक सब्जेक्ट जो आपका जीएस है या फिर मैथ है और आपका जो रीजनिंग है, इन सभी पाठ्यक्रमों की हम बात करेंगे। इसमें आपको जो भी कुछ डाउट बनता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट हमें डाल सकते हैं। बेहद शिद्दत से मैं आपके कमेंट को देखता हूं, पढ़ता हूं और संभव होता है तो जवाब भी देने की कोशिश करता हूं। तो आज हम अपने पाठ्यक्रम पर चलेंगे। हिंदी का पाठ्यक्रम, यूं कहूं तो ये पाठ्यक्रम एक लाइन में सिमट के रह गया है। एसएससी ने एक लाइन में लिखकर दे दिया है कि ये जो है आपका जो हिंदी है ये एकदम बेसिक लेवल की आएगी, और या फिर यूं कहें इंग्लिश भी जो आएगी बेसिक लेवल की आएगी। एक ही उसमें सिमट कर रह गया है ये जो है हमारा पाठ्यक्रम। लेकिन हमने जितने भी अब तक से आपसे पहले जो पेपर हुए हैं उसके अंदाजे पर हमने ये पाठ्यक्रम आपका बनाया है। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से सेगमेंट में से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, आपकी वर्तनी या फिर शुद्धिकरण, गद्यांश, क्या क्या टॉपिक आते हैं, आज से पिछले 16-17 सालों का एनालाइसिस हमने किया है, और उसी के आधार पर हम अपने पाठ्यक्रम का विश्लेषण आज करेंगे। और आप बिल्कुल जुड़े रहिए एंड तक। मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कितने में से कितने सब्जेक्ट में कितने जो टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये सभी बातों की चर्चा हम करने वाले हैं। हम यहाँ हिंदी का पाठ्यक्रम देखेंगे। पाठ्यक्रम है हमारा, सबसे पहले हमने लिया है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में ही आपकी आ जाती है वर्तनी। तो वाक्य शुद्धि में ये वर्तनी आपकी आ जाती है। यहाँ जो आपको मिलेंगे 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे वाक्य शुद्धि से। बहुत, अब देखिए वाक्य शुद्धि, नाम सिर्फ वाक्य शुद्धि है, लेकिन वाक्य शुद्धि का मतलब क्या आपको एक ही टॉपिक पढ़ना पड़ेगा? क्या आपको सिर्फ एक ही टॉपिक की नॉलेज चाहिए? नहीं। वाक्य शुद्धि आप जब ही कर सकते हैं जब आपको संज्ञा आती हो, सर्वनाम आता हो, विशेषण आता हो, कारक चिन्ह किस तरीके से लगाए जाते हैं, या फिर आपके जो विराम चिन्ह है वो किस तरीके से यूज होते हैं, ये सभी चीज की अगर जानकारी आपको है तभी आप वाक्य शुद्धि कर पाएंगे। तो एक कहने का मतलब है एक टॉपिक है लेकिन इसके अंदर विशाल भंडार छुपा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं वर्तनी पूछी जाती है। वर्तनी ज्यादा दिन का टॉपिक नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 दिन का वर्तनी का टॉपिक मैं लूंगा आपका, इसे खत्म करने की हम कोशिश करेंगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, इसमें भी आपको 5 से 6 दिन लगने वाले हैं। यानी कि मैं, अगर आप मेरे से जुड़ते हैं तो फरवरी से पहले मैं आपका जीएस, हिंदी और मैथ, रीजनिंग, इन सबको टॉपिकों को मैं खत्म करवा दूंगा। बस आप जुड़े रहिए। यदि कोई बच्चा नया आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकता है, क्योंकि एक बार अगर ये चैनल हुआ तो फिर शायद ही आपको 5-6 दिन बाद देखने को मिले, और इतने में आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो बच्चे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि मुहावरे और लोकोक्तियां में से हमने कितने क्वेश्चन देखे? 3 से 4 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। ये अलग अलग है। मुहावरे अलग होते हैं और लोकोक्तियां अलग होती हैं। मुहावरे टाइप होता है अलग, लोकोक्तियां जो हमारे पूर्वज या फिर हमारी जो हमसे पिछली पीढ़ी है वो लोकोक्तियां जो गांव देहात में जो कुछ कहते थे वही क्या होती है? लोकोक्ति होती है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर पूछा जाएगा। आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन। इनकी संख्या 2 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर हमें एक चीज और देखने को मिल रही है, विलोम शब्द। विलोम शब्द आपका 1 क्वेश्चन का आएगा। पर्यायवाची 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति और गद्यांश, ये दोनों एक चीज आती है। गद्यांश क्या होता है? आपको पैराग्राफ दे दिया जाता है 10-15 लाइनों का, उसमें से आपको क्वेश्चन छांटने के लिए दिए जाते हैं। आपको अगर आपने आज से पहले पेपर दिया हो एसएससी जीडी का तो शायद आपको पता होगी। अगर नहीं भी दिया है तो हमारी जिम्मेदारी है आपको इनके क्वेश्चन कराने की, और ये सारी चीजें मैं कराने वाला हूं। आपका एक जो है एक सारथी जो मैं आपका हिंदी का आपका मैं रथ संभालने वाला हूं।
तो मैं आपको ये सारी चीजें कराऊंगा। तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वहीं आ जाती है, हम बात करते हैं संधि की। संधि में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है लिंग और वचन। लिंग और वचन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। रचनाएं आपको 1 क्वेश्चन मिल सकता है और उपसर्ग और प्रत्यय इसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर ने बहुत ज्यादा सिलेबस दे दिया, तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारे 12 टॉपिक हैं। 12 टॉपिक में से ऐसा भी हो सकता है कि केवल 10 ही टॉपिक पूछे जाए या 5 टॉपिक पूछ ले, ज्यादा शब्द पूछ ले, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होने वाला है, इससे कम ही होगा, क्योंकि हमने इन सभी चीजों का एनालिसिस करा है जो अब से पहले पूछी गई हैं। हम एक सिंगल चीज नहीं छोड़ने वाले जिसमें हमारी गुंजाइश ये हो जाए कि भाई हम मेरिट से बाहर हो गए। और किस तरीके से आप 135 का स्कोर बना सकते हैं, 135 प्लस आप ला सकते हैं नंबर, वह रणनीति के साथ हम चलेंगे। और हम जो हमारी क्लास है, जो बच्चे आज हमारी क्लास देख रहे हैं, वो भी आज से यदि आज भी अपना जो सपना साकार करने वाले हैं और सोचते हैं कि भाई अब से पहले मैं नहीं पढ़ा, शायद अब मुझे पढ़ना चाहिए और मुझे नौकरी लेनी चाहिए, बहुत अच्छा बेहतरीन मौका है, तो वो भी बच्चा एक डेडिकेशन के साथ अपना एक अच्छा स्कोर बना सकता है, बहुत अच्छी नौकरी ले सकता है। इसके बाद आपको यूपी पुलिस की भी नौकरी देखने मिलेगी और फिर अगस्त में फिर एसएससी जीडी की जॉब आ रही है। इतना बेहतरीन है, गोल्डन ईयर आने वाला है आपके लिए 2024 का। यानी कि अगर किसी बच्चे ने इस साल नौकरी नहीं ली तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी उसके साथ। कंपटीशन बेहद हाई होता जा रहा है दिन पे दिन, और आप सभी लोग इस चीज को समझें, कि अगर आपने सपना देखा है तो सपना को साकार भी आप भी कर सकते हैं और कोई आपके लिए नहीं आएगा। मैं आपके साथ खड़ा हूं बिल्कुल, चाहे वो एसएससी जीडी हो या फिर यूपी पुलिस हो। और अब हम आरओ एआरओ का भी जो बैच है, ये तो पेपर बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन हम इसमें वर्तनी शुद्धि जो आपकी हिंदी है, हिंदी का सीमेंट हम आपका कराने वाले हैं आरओ एआरओ का। तो जो बच्चे सहमत हैं आरओ एआरओ का जो हिंदी है, हिंदी को देखने के लिए, क्योंकि अगर हमारे पास ऑडियंस रहेगी जब भी हमें कराने में मजा आता है, तो वो बच्चे कमेंट भी कर सकते हैं जिन बच्चों का पेपर हो, वरना हम एसएससी जीडी का तो चला ही रहे हैं। तो बच्चे, हिंदी का पाठ्यक्रम ये हुआ और सबसे पहले हमारा टॉपिक उठाएंगे हम वर्तनी को, वाक्य शुद्धि को हम अपना टॉपिक उठाएंगे। तो हमारी पहली वीडियो बहुत जल्द आज ही आपको देखने को मिल जाएगी, कुछ ही देर में हम अपलोड करने वाले हैं वर्तनी की पहली वीडियो, वो भी नियम के साथ करेंगे। तो बिल्कुल आप जुड़े रहिए पराक्रम कोचिंग के साथ, क्योंकि यहाँ आपका एक पैसा खर्च नहीं होने दूंगा और आपको वर्दी पहना दूंगा। आपके माँ बापों का सपना जो साकार होगा वो हमारे माध्यम से होगा। हम और कोचिंगों की तरह नहीं करते, हर साल हर महीने नए नए कोर्स पेड कोर्स निकालते हैं अपना खर्चा निकालने के लिए। हमने पहले भी आपसे दावा करा था, आज भी दावा कर रहे हैं, हम बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे यूट्यूब चैनल पर। बस इस परिवार को बड़ा बनाने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।